तो सबसे पहले युधिष्ठिर जी महाराज ने एक कुत्ता देखा। सुना होगा कथा आप लोगों ने। और जैसे ही परीक्षित जी ने उस कुत्ते को देखा तो कुत्ते के शरीर में कीड़े लगे थे, कीड़े। परीक्षित जी ने उस कुत्ते के कीड़े को निकाल करके एक जांग से निकाल के दूसरी जांग में रखने लगे। नारद जी ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? पता है कितनी गंदगी की वस्तु निकाल करके आप दूसरी जगह पर रख रहे हो? तो युधिष्ठिर जी ने कहा था, एक जीव को बचाने के लिए 1000 जीव के मैं प्राण को नहीं ले सकता हूँ। यही भक्त की भावना है कि हमें सुख ना मिले लेकिन हमारे पड़ोसी को सुख मिल जाए। ये जीवन में हमारी कल्पना रहनी चाहिए। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने झूठ बोला था जीवन में, एक बार। और क्या कहा था? अस्वस्थामा नरहया कुंजरा। भगवान ने पांचजन नाम का शंख बजा दिया। नरा सुन पाए लेकिन कुंजरा न सुन पाए। और इसीलिए उनको मारा गया था, द्रोणाचार्य जी महाराज को। आहा, एक बार झूठ बोलने के कारण युधिष्ठिर महाराज जी को नरक मिला है मेरे भाई। एक दिन भी एक बार झूठ बोलने से हमने कितने झूठ बोले होंगे। हमने न जाने कितने झूठ अपने जीवन में बोल डाले होंगे। न जाने पल पल में झूठ बोलते हैं, हर समय झूठ बोलते हैं। एक बार झूठ बोलने की सजा धर्मराज युधिष्ठिर को नरक की मिल सकती है, तो हमने जीवन में कितने धर्म किए होंगे, कितने झूठ बोले होंगे, हमें तो ये भी नहीं पता होगा। और उसी युधिष्ठिर महाराज के पुत्र हैं महाराज श्री परीक्षित। आज कलयुग बुद्धि पर बैठा शिकार खेलने के लिए गए। और जब शिकार खेलने के लिए गए तो समीक महात्मा भगवान का ध्यान कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे। एक गिलास जल मांगा कि हमें जल पिलाओ। समीक महात्मा भगवान का ध्यान कर रहे थे, क्योंकि संत को संसार की चिंता नहीं, परमात्मा का चिंतन होता है। और जो परमात्मा के चिंतन में लीन है उसे संसार की कोई मतलब नहीं है। ध्यान नहीं दिया, क्रोध आ गया, मैं राजा हूं। और क्रोध ही व्यक्ति के विनाश का कारण है। अगर जिंदगी में क्रोध आ गया तो व्यक्ति का विनाश निश्चित हो जाएगा। इसलिए क्रोध को कभी बढ़ना नहीं चाहिए। और जिसकी जिंदगी में क्रोध है उसकी जिंदगी में कभी भगवत कृपा बनी ही नहीं सकती। उसके जीवन में कभी भगवान की दया मिल ही नहीं सकती है। परीक्षित जी ने देखा तो मरा हुआ सर्प पड़ा था। मरे हुए सर्प को उठाया, उठा करके गले पर महात्मा के पहना दिया। वापस चले आए। महात्मा समीक जी का बेटा श्रृंगी ऋषि गंडकी नदी के किनारे खेल रहा था। पता चला कि मेरे पिता का किसी ने अपमान किया है। क्रोध आ गया, अंजन में जल लिया, श्राप देने लगा। नहीं, श्राप नहीं दूंगा भी, कहीं संत की वाणी ना मिथ्या हो जाए, क्योंकि संत की वाणी ब्रह्म की वाणी होती, मिथ्या ना हो जाए। तो हाथ में जल लेकर के कहता, पिता सेवा निधियाम गता तो सर्पमय न जीविता। अगर मैंने अपने पिता की पितृवत ढंग से सेवा की हो तो जो हमारे पिता के गर्दन पर सर्प पड़ा है वो अभी कभी जीवित हो जाए। चल जमीन पर पड़ा सर्प जीवित हो गया। विश्वास हो गया कि अब जो कहूंगा वो पूरा होगा। और अब श्राप दिया है, इति लंघित मर्यादा नाम। इति लंघित मर्यादा नाम तच्छका सप्तमे वहनी। जिस राजा ने मेरे पिता के गर्दन पर मरे हुए सर्प को डाला है, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। मिल गया श्राप। और कभी जीवन में मैं कहता हूं, सबसे बड़ा मैं कह रहा हूं, जीवन में अपराध है व्यक्ति का दिल दुखाना।
हमारे माध्यम से कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, और अगर तुम्हारे माध्यम से किसी का दिल दुख गया सजा जरूर मिलेगी। प्रकृति का विधान है, सुख में दुनिया आगे होती है, दुख में पीछे हो जाती है। प्रकृति का विधान है। महाराज परीक्षित जी को श्राप मिल गया कि 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। समीक महात्मा के पास में पहुंचे, उद्धार कैसे होगा? सदा सेव्यम सदा सेव्यम श्रीमद् भागवती कथा। जाओ महाराज परीक्षित, सदा सेव्यम श्रीमद् भागवती कथा। 7 दिन नियम के पालन के द्वारा भागवत की शरण में बैठ जाना, तुम्हारा कल्याण होगा। समीक महात्मा ने कहा, महाराज परीक्षित अब हमारे बेटे ने कह दिया, वो सत्य तो होगा ही, क्योंकि सत्य को कभी झुठलाया नहीं जा सकता है, और जो होनी के कर्म में लिखा है उसको मिटाया नहीं जा सकता है। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव तो क्या जो श्राप मिला है वो सत्य होगा? परीक्षित जी ने कहा, सत्य नहीं होगा। तुम्हारा समीक ने कहा, संत वचन पत्थर कहेली का, और वचन चाहे होई जाए फीका। संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। संत जो कहेगा वो सत्य होगा, पत्थर की लकीर होगा। ना आज होगा तो कल होगा, लेकिन वाणी पर भरोसा रखना है। लेकिन आपको भरोसा ही नहीं है। आप भागवत भी सुनते हो, संतों के सत्संग में भी जाते हो, लेकिन आपको विश्वास नहीं है। क्यों विश्वास नहीं है? पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा। सबरी का नाम सुना होगा आपने। सबरी की बारात आनी थी, 5 बकरे दरवाजे पर बंधे थे। मैया से पूछा, मैया ये बताओ ये बकरे क्यों बंधे हैं? मैया ने की, लाली कल तेरी बारात आवेगी, जाइए काट के बकरन को खवायो जाएगा बारातिन को। सबरी ने कहा, मैया तुझे बता, मेरे घर बसावे के टाइम 4 बकरन की जिंदगी उजाड़ी जाएगी, मुझे ऐसी बारात नहीं करनी है, मैं ऐसी बारात नहीं करूंगी। तो सबरी ने 5 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया था। 5 वर्ष की थी सबरी। जंगल पहुंच गई, लेकिन भगवान कैसे मिलेंगे? कछु जगह ना दिखाई पड़ी। तो महाराज मातंग जी का आश्रम है, और उस आश्रम पर मातंग जी के घर में बुहारी करती है। बुहारी और थोड़े थोड़े पुष्प तोड़ करके महाराज मातंग जी के आश्रम में रख देती है। प्रतिदिन का नियम है, ये प्रतिदिन का नियम उसके जीवन में है। एक दिन मातंग जी स्नान करने के लिए गए तो विचार करते, न जाने कब से हमारे रास्ते की कोई बुहारी कर रहा है, न जाने कितने समय से हमें कोई पुष्प तोड़ करके दे रहा है। आज उस सेवा का परिणाम हमें चुकाना है। तो स्नान करने के लिए गए मेरे भाई, और जैसे ही स्नान करने के लिए मुनि मातंग जी गए, पहरा दिया ना पहन गया प्रसाद है, पहने रहो, कोई बात ना, पहने रहो। अरे प्रसाद है बिहारी जी का, बिहारी जी का प्रसाद है, पता है ठाकुर जी। अब पहने रहो, गले में पड़ गया है, अब नहीं पड़ सकता, पड़ गया ये ठाकुर जी का हमारे, अब गले में पड़ गया, भगवान को नहीं चढ़ सकता है। और जो जोरदार आशीर्वाद दीजिए हमारे भैया। अरे पहने